नमस्कार। आज री व्याख्यान रो विषय है साहित्य शास्त्र रो रूप और उनरो विवेचन के ओ साहित्य है ओ कठू आयो इनी उत्पत्ति रो कई कारण है, इनरा कई रूप है साहित्य रा और इनरो कई उद्देश्य रियो है साहित्य रे निर्माण रो। ए सब बाता आज रे व्याख्यान रा विषय रहेला। भाषा रे विकास सागे ही मिनक आपरे सुख दुख आपरो हास विलास इन मायने बांटन की कोशिश करी वहला। मिनक रे इन व्यापार ने लेखन कला और लिपि रे विकसाव रे साथे ही अपा बांध सका। उन्हें बदा को मिलियो ज्यू ज्यू भाषा रो विकास हुयो, ज्यू ज्यू लिपि बनी तो इन साहित्य रे मायने मिनक री जो भावना है वह साहित्य रे मायने आई और साहित्य ने बदा को मिलियो। आपरी बुद्धि रे मुजब वो इनने एक थावो नाम दे दियो साहित्य, जो आपरे हियरी उकेल ही उन्हें लिपिबद्ध कर दियो और भाषा से उन्हें विकसाव उन्हें मिलतो गियो और वो उन्हें नाम दियो साहित्य। मतलब साहित्य रो जो उत्पत्ति है उन्हें उत्स है, वो व्यापक जीवन है, उनमें समायोड़ी विद्या विद हमारी जो देवीय प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, सृजन शक्तियां हैं और मिनकरा सृजियोड़ा उनका कार्यकलाप है। इन बात मान केरी सामूहिक आफर सु ही साहित्य री उत्पत्ति गई। भावना माने वो उकेरने की कोशिश करी और उनसु साहित्य री उत्पत्ति हुई। संस्कृत ग्रंथारे माने साहित्य रे सारू वांग्मय शब्द बरतीजो है। भाषा विज्ञान री दीर सु साहित्य तत्सम संस्कृत रो शब्द है और जिनकी उत्पत्ति रे बाबत सम उपसर्ग है, धा धातु प्लस यत प्रत्यय त्र सहित इन डंसु इनी विवेचना करी जे इनो शब्द बणियो है और इन संजोग सु साहित्य रो ओ जिन मायने सहित रो भाव वे सहित रो भाववाचक शब्द साहित्य बणियो है। अठे धा धातु व्याकरण मुजब हित बने जिनरो अर्थ हुए कि धारण करणो, धा यानी धारण करणो वे इन उत्पत्त सु कह सका कि जिनरे मायने सब तरह सु धारण करण रे सागे एक साथे रहण रो भाव मौजूद वे वो साहित्य कह सका। साहित्यस्य भाव इति साहित्यम इनो कहने रो मतलब है कि साथे रहण के हुवण रो भाव है वो साहित्य है। इन रूप से आप कह सका कि साहित्य रे मायने हितरे सागे भाव रो ही सामंजस्य वेवे सागे रहण रो और हितरो भाव जिन मायने है वो भाव सामंजस्य ही आनंद देवण वालो है, सुख देवण वालो है। इन वास्ते साहित्य रे मायने आनंद तत्व रो समावेश घणो जरूरी मानीजो है। इनी परिभाषा रे वास्ते आप कह सका कि साहित्य शब्द री इन उत्पत्ति रे पान संस्कृत, हिंदी और अथुणे विद्वाना साहित्य ने न्यारे न्यारे रूप से उन्हें परिभाषा करी है। परिभाषित करता थका के उन्हें स्वरूप ने थरपियो है। भारतीय आचार्य है साहित्य ने काव्य रूप रे मायने पण परिभाषित करियो है, क्योंकि अठे साहित्य रे सृजन रो शुरुआती माध्यम पद्य ही रियो है। अठे काव्य शब्द पण साहित्य रूप रो रूढ़ वेगो है। काव्य साहित्य अपन कहवा तो काव्य साहित्य साहित्य रे रूप में रूढ़ वेगो है। इन रे अलावा साहित्य रे काव्य कला में ही भेद गिणीज्या है। कई विद्वान कला रे संदर्भ में ही साहित्य री परिभाषा करे। काव्य शब्द ही साहित्य रूप में रूढ़ वियोड़ो है और कला रे रूप में अपन साहित्य री परिभाषा पर कर सका। इन तरह से भारतीय आचार्य है वह साहित्य री न्यारी न्यारी परिभाषा वहां दी है। आचार्य कुंतक रे मुजब शब्द और अर्थ रो थावो संजोग साहित्य है, जिन मायने रमणीयता वे, जिन मायने मनोहरता वे भावारे मायने एक आनंद वे, आनंद रो भाव वे रागात्मकता जिन मायने वे इन तरह रो आप उन साहित्य री परिभाषा रे मायने विचार राख्या है। कुंतल री परिभाषा रे सागे ही अर्था में साहित्य रे संकुचित अर्थ, ललित साहित्य और व्यापक अर्थ ज्ञान रो साहित्य में अंतर बतावण वाली आपरी परिभाषा है। आनंदवर्धन, आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ आदि ए आचार्य आरी परिभाषा इन्हीं वर्गरी है, जिन मायने लोकोत्तर आह्लाद रे ज्ञान री गोचरता समाहित वियोड़ी है।
इनी तरह से आप बात कर सका राजस्थानी भाषा रा मान्यता निबंधकार श्री कुंवर कृष्ण कला कविता साहित्य री प्रवृत्ति रे पाण उनने परिभाषित करण री शब्दा रे मायने आ कोशिश करी है कि कविता सोरठी अलल बछेरी है जिन पर मोतियां जड़ी आखरारी लगाम सजोड़ी है पारखी फेरन वाला सही उनमें पण उनरे ऊपर चढ़नेरी मूस कोई छेल जवान ही कर सके। मतलब वो है कि कविता के साहित्य रचना सरस और अलंकारिक शब्दावली से भरपूर हुए और जिनो रसास्वादन उन्हें समझण वालों कोई रसिक ही कर सके। इन तरह से आप साहित्य री परिभाषा ने परिभाषित करी है। राजस्थानी भाषा रही साहित्य रा विद्वान डॉक्टर गोवर्धन शर्मा साहित्य री व्याख्या इन तरह से करे कि जुगासो ही मिनक ज्ञान री खोज रे मायने खपियो और पीढ़ी दर पीढ़ी वो कोशिश करतो रियो फिर कामयाब भी वेगो वो। इन ज्ञान रो अपूरब भंडार अनुभव रो आगार और जमाने री झनकार इन रो नाम साहित्य है। मान खेरे सुख दुख री इन मायने अपना कहानी कह सका हार जीत री विगत वे सके उन्नति रो इतिहास वे सके इन रो नाम है साहित्य। अच्छाई रो घर है फूट रा पेरो माप है मंद रो दर्पण है। इन तरह से आप सब रा विचार जिन मायने वेवे वो है जिनसु आप प्रकट कर सका अपना भाव फूट रा पेरा भाव मनोरंजन रा भाव सुख रा भाव दुख रा भाव उन्होंने साहित्य है। भावना मारो चित्रा जीवन रो अर्थ ने धर्म रो मूल इन तरह इनो नाम है साहित्य। जगत रो सार तरक्की रो कारण ने धरती ने सरक बनावण वालो इनो नाम है साहित्य। इन धरती रे माते जो कुछ भी सुंदर है हितकारी है आछो है सुख देवण वालो है वो सब है साहित्य। बांग्ला रा कवि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य ने परिभाषित करता थका कहवे कि साहित्य शब्द सु साहित्य में मिलन वालो मिलन रो भाव लखावे। साहित्य शब्द सु साहित्य में मिलन रो भाव लखावे। वो फगत भाव भावरो भाषा भाषारो ग्रंथ ग्रंथ रो मिलन कोनी है बल्कि मान खेरे सागे मान खेरो अतीत रे सागे वर्तमान रो दूर रे सागे नेड़े रो घणोई अंतरंग मिलन है जिको साहित्य ने छोड़ और कठे संभव नहीं है। साहित्य पराया सु आपरा तक ले जावे अड़गे सु नेड़े तक ले जावे और बारे सु मन रे आनंद तई ले जावण वालो वो है साहित्य। इन बात रविंद्र नाथ टैगोर साहित्य रे मायने आंतरिक और बाह्य मायला और बारला दोया रो मिलन और सामंजस्य ने महत्व माने। और इन तरह से आप साहित्य री परिभाषा करें और उद्देश्य री पूर्ति भी साहित्य सु वे जावे एड़ो साहित्य जो आनंद री अनुभूति करण वालो है और जो बारू मायने ने जोड़न वालो है। इनी तरह से आप बात कराला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर साहित्य ने इन्हीं रूप रे मायने परिभाषित करे कि ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ए दो ही परिभाषा में साहित्य ने उनके व्यापक अर्थ रे मायने परिभाषित करे। साहित्य री न्यारी न्यारी परिभाषा में भारतीय विद्वाना करी आथोने विद्वाना री परिभाषा रे मुजब आप कह सका कि साहित्य रे बाबत आप घनी चर्चा करी उठे शुरू से ही काव्य और साहित्य मुजब न्यारी न्यारी विचारधारा में रही। साहित्य री व्याख्या मुजब आथोने विद्वानारी दीठ व्यवहारिक रही। इन वास्ते उनारी इन चर्चा में धर्म नीति रे बाबत बाता पण आएगी और वे सगली ही लिपिबद्ध रचनावां ने साहित्य कह दियो। जितनी लिपिबद्ध रचनावां है उन्हें साहित्य रो नाम आप दे दियो। मनोवैज्ञानिक फ्रायड साहित्य ने वासनावारी तिरपत रो साधन बतावता उनरे सागे ही सृजनात्मक वासनावारो उत्प्रेरक पण उन्हें साहित्य ने मान्यो है। एमरसन सातरे विचारा रे संग्रह ने साहित्य बतावे। डी क्विंस री इन व्याख्या सु खुलासो होवे कि साहित्य रे मायने भाव तत्व है वो खास मानी जो है। भाव तत्व ने आप साहित्य रे मायने खास माने। जब साहित्य री भात सु परिभाषा होगी तो उन्हें पचे अपा रे मन में विचार आवे
कि साहित्य सृजन रो उद्देश्य कई वे सके और इनमें भारतीय और आथुण विचार का करा न्यारा न्यारा मत इन बाबत विया है कि साहित्य री उत्पत्ति उनो उद्देश्य या उनो प्रयोजन कई है। साहित्य शब्द री उत्पत्ति सु खुलासो हुए कि शब्द और अर्थ रे मायने सहित भाव संबंध ने थरपीजनो ही साहित्य रो उद्देश्य वे सके। अठे ओई उल्लेख जोग है कि शब्द और अर्थ रो पाद रो संबंध मानव जीवन और समाज से जुड़ियोड़ो है। समाज री मूल इकाई मान खेरे लोक हित रो मंडाण जिन मायने हुए मंडाण करण वालो वही साहित्य रो उद्देश्य वेणो चाहिए। साहित्य रो उद्देश्य वही है कि समाज रो जिन मायने लोक मंगल री भावना वाली बात वेवे वा विधा वेवे वही साहित्य रो उद्देश्य वेणो चाहिए। इनरी विवेचना भारतीय अथुण विद्वाना लगोलग करता रहा है जो इन बात है। भारतीय विचार का मुजब साहित्य रो कई उद्देश्य रियो है। आचार्य भरत नाटक रे संदर्भ रे माने साहित्य रे उद्देश्य रे माते विचार करियो और खास तौर से संस्कृत रा विद्वान इनरो विवेचन प्रयोजन नाम सु करियो। कोई उद्देश्य कह दो या प्रयोजन कह दो एक ही बात है। राजशेखर रे मुजब साहित्य रो उद्देश्य कवि री दीठ सु साहित्य रो जो प्रयोजन है वो अख्य कीर्ति है। कीर्ति रे वास्ते साहित्य रो निर्माण करे। साहित्य रो उद्देश्य है कि उन्हें यश मिले कीर्ति मिले जबकि सहृदय री दीठ सु ही आनंद री पावती होवे। हृदय रे मायने भावना उमड़े और एक आनंद री अनुभूति। तो कोई आनंद रे वास्ते कोई यश रे वास्ते साहित्य रो निर्माण करे सृजन करे। आनंद वर्धन काव्य रो खास प्रयोजन प्रीत ने माने हृदय सु निकलने वालो जो आह्लाद है उन्हें वे माने और उनसु साहित्य रो सृजन होवे। पंडित जगन्नाथ यश या लोकोत्तर आनंद रे वास्ते जो गुरु है राजा है देवता में है हमारी प्रसन्नता करना हमारी प्रसन्नता मायने काव्य रचना करना और उद्देश्य साहित्य रो माने। जटे कीर्ति मिले जटे यश मिले जटे आनंद री अनुभूति मिले ऐसा साहित्य रे रचना रा प्रयोजन मानीज्य है। इन्हीं तरह से आप कह सका कि संस्कृत काव्य शास्त्रिया मुजब आचार्य मम्मट आप बतावे कि काव्य प्रयोजन घणो महत्व है। उन्हारे मुजब है कि यश अर्थ व्यवहार ज्ञान और अमंगल रो नाश आनंद और आनंद री अनुभूति आनंद रे वास्ते कांता सम्मत उपदेश ने साहित्य रो उद्देश्य माननो चाहिए। इन ढंग से न्यारा न्यारा विद्वान जो है साहित्य रा उद्देश्य ने माने कि साहित्य री रचना रो कई कारण वे सके। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रो साहित्य रो उद्देश्य रे बाबत आप कथन है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। खाली मनोरंजन ही काव्य रचना या वो कवि रो कर्म नहीं वेणो चाहिए। उनरे मायने एक उपदेश रो मर्म भी छिपियोड़ो वेणो चाहिए और काव्य रो प्रयोजन वेणो चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोक मंगल ने साहित्य रे उद्देश्य रूप रे मायने थरपे। आथुणे विचारकारी दीठ सु साहित्य रो उद्देश्य माना तो प्लेटो साहित्य रो उद्देश्य लोक मंगल ने ही मान लिया है। लोक मंगल की भावना ही साहित्य रो उद्देश्य होना चाहिए। इन तरह से भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विद्वान मायने आप देखा कि लगे टगे वही धारणा चाल रही है। आ दोनों ही मान्यता वाले पुठे साहित्य रे उद्देश्य बाबत दो विचारधारा साहित्य जगत रे मायने विकसित हुई। एक विचारधारा फगत नीति और आनंद ने ही साहित्य सृजन रो उद्देश्य मानती ही तो दूसरी विचारधारा कला भी एक साहित्य रो दूजो नाम ही है। तो एक कला रे सृजन रो उद्देश्य सिर्फ कला रो दर्शाव करावणो ही हो। कला और इन कला री बात अपा आगे करा लगे साहित्य कला किन तरह सु है और कला रे मुजब साहित्य रो किन ढंग सु सृजन हो सके। तो इन बात आथुणे विचार का में प्लेटो सु अजय लग साहित्य रे उद्देश्य रो खुलासो करने वाला है तीन मत प्रचलित हुआ। एक तो कला साहित्य जीवन सारू जो साहित्य है वो जीवन रे सारू है
कला साहित्य जीवन सु पलायन करण रे वास्ते अर्थात सिर्फ आनंद री प्राप्ति करण वास्ते कि आदमी सब आपरो कर्तव्य पालन भूल जावे और खाली साहित्य रचना रे मायने ही वो लाग जावे। तो कला किन वास्ते है, वो साहित्य किन वास्ते है? जीवन यापन रे वास्ते है, जीवन ने शुरू करण वास्ते, जीवन ने आगे बढ़ावन वास्ते, जीवन ने आनंदित करण वास्ते, विकसित करण वास्ते, या कला जीवन सु पलायन करण वास्ते खाली साहित्य रचना लिखतो जाओ बैठो कल्पना रे मायने उड़ान भरतो जावे आदमी और लारला आपरा उन सब कर्तव्य ने वो भूल जावे। तो सिर्फ आनंद री पावती रे सारू मतलब सिर्फ कला वास्ते ही हुए व जीवन निरपेक्ष हुए उनको समाज सु कोई सरोकार नहीं रहे। और तीजो है कला नीति रे सगे रहे तो थका आनंद रे वास्ते। तो इन ढंग सु अपा कह सका कि साहित्य रो उद्देश्य कई है, कला नीति रे सागे रहे तथा आनंद री प्राप्ति और सही रूप रे माने साहित्य रो उद्देश्य वेणो छे जे प्रयोजन वेणो छे जे। पण आ तीनों ही मतारी विरोध करण पुठे पाश्चात्य साहित्य जगत रे माने साहित्य रे प्रयोजन बाबते दो उद्देश्य रो खुलासो सामने आवे कि आंतरिक उद्देश्यवादी विचारधारा और बाह्य उद्देश्यवादी विचारधारा। आनंद री प्राप्ति जकी है वा तो अंदरू मायनु वेवण वाली है, तो आनंद री प्राप्ति आंतरिक प्रयोजन है। इनसु बीजा सगला ही उद्देश्य बाह्य उद्देश्यवादी विचारधारा रे मायने आ जावे। इन बात अपा आ दो विचारधारा में ने सामी राख और फिर अपा आगे री बात करला कि कला रे वास्ते है, कला जीवन रे वास्ते है। इन तरह री बात अपा आगे रे व्याख्यान रे मायने करला। नमस्कार।